राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातें आज मुझे इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, अभी आप लोग ऐसा करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाओगे। तो एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे क्यूटी ये पराठे खुद से बनाने लगा। रात की रोटियां हैं, उन्हीं को सेक कर पराठे बना रहा था। मैं कह रही बाबू ये मैं बना दूंगी, थोड़ी देर वेट कर लो, बस मैं नहा करके आ रही हूँ। लेकिन इससे वेट नहीं, मम्मा मैं बनाना जानता हूँ, मैं खुद से बना लूँगा। और जब मैंने इसको डांटा तो फिर कान पकड़ के वो सॉरी बोलने लगा, सॉरी मम्मा अब नहीं करूँगा ऐसे करके। मैं कि चलो हटो, अब मैं बाद में नहाने जाऊँगी, तुम्हारे लिए पहले इनके पराठे बना देती हूँ। पूरी रोटी इसने जो ना जला दी, आप लोग देख पा रहे हो कितना सारा ऑयल इसने इस पर ख़राब कर दिया तवे पे। कह रहा था कि मम्मा मैं इसमें 2 पराठे बनाऊंगा, इसलिए मैंने एक साथ ही सारा तेल डाल दिया है। मैं कि अच्छा। फिर मैंने इसके पराठे सेके और उसके बाद फिर मैं नहाने गई। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कहीं मुझे काम मिला है, और क्या काम है ये मैं बाद में बताऊंगी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि मैं संडे को जा रही हूँ, है ना। तो ये संडे का ही व्लॉग है और बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ में, वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ गई थी और किस काम से गई थी, काम क्या था। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि मेरी जॉब लग गई है। वही मेरी जॉब नहीं लगी, और मैंने ये बात तो क्लियर कर ही दी थी दूसरे वाले चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है बाबूम सिस्टर, उस पर बता दिया था कि मेरी कोई जॉब नहीं लगी। वो हो जाता, चलो कभी कभी आप लोगों को गलतफहमी हो गई। बस मैंने ये कहा था कि हाँ 4 पैसे का काम मिल गया है मुझे। तो 4 पैसे काम मिलने से मतलब ये नहीं कि जॉब लग गई। तो चलो इस बात को छोड़ते हैं, इस पर क्या बात करना, अब जो हो गया सो हो गया। अभी मैं आपको बताऊं मुझे क्या काम मिला। मुझे काम मिला था जो मेडिसिन होती है ना, उसके ऐड के शूट का। तो वही ऐड शूट होना है, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ। और अभी घर पे मतलब वही है ना कि सुबह मुझे जल्दी जाना था, तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बस हाँ हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत हुआ ना हमसे, हमने वो कर लिया। यहाँ पे मैं क्यूटी के पराठे मैंने सेक दिए। मैंने कि जब तक मैं नहा कर आऊँगी जब तक ये खाकर फ्री हो जाएगा, है ना। गुड़िया अभी सो रही है। मैंने बताया ना गुड़िया की तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, कभी सही हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है। तो अभी सो गई थी, कूलर चला दे, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो वो सो गई थी। फिर उसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं किया था। हम लोग तैयार व्यार हुए, क्योंकि भाई जाना होता है कहीं पर, तो ये रहता है कोई सामान हम भूल ना जाएं और सारी तैयारी के साथ निकलें। और उस वक्त ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं जब हम कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं। तो मैं बहुत ज़रूरी काम से ही जा रही हूँ भाई, ये बहुत टाइम बाद मुझे काम मिला है और बहुत अच्छा काम है। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ गई हूँ, और ये कौन सी जगह है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ये हाथरस में मुरसान एक जगह पड़ती है, ये वहाँ का है वीडियो का मतलब मैं वहाँ पे शूट पे गई थी। यहाँ पे ये आप लोग मेडिसिन देख पा रहे हो, यही मेडिसिन है, इनका एड शूट होना था। सच बता रही हूँ मुझे लगा कि ऐड है तो मतलब सिंपली होगा और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मगर मैं सच्ची बताऊँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। स्क्रिप्ट देखी मैंने, 4-5 पेज की स्क्रिप्ट थी। जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी भैया ने कि ये स्क्रिप्ट आप देख लो, सच बता रही हूँ देख के मुझे मतलब मैंने स्क्रिप्ट देखी नहीं, सिर्फ 4-5 मैंने उसमें पेज देखे, और ऐसे ही मैंने पेज पलट कर देखे तो वो स्क्रिप्ट बहुत बड़ी। मैं चक्कर में पड़ गई, ये स्क्रिप्ट मैं कितनी देर में याद कर पाऊँगी और कब ये शूट हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा, और सच बताऊँ ना उसमें कुछ वर्ड तो ऐसे थे हिंदी के बहुत ज़्यादा टिपिकल वाले, जिन्हें बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये है कि हाँ फाइनली सारा काम अच्छे से हो गया। और ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाई, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कर लिया था। और ये जितना भी वीडियो आप लोगों ने देखा ना, ये शूट होने के बाद का वीडियो है, क्योंकि ये शूट के दौरान मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मतलब अपना व्लॉग शूट नहीं किया था। आप लोग सोच सकते हैं इस बात को, भाई किसी भी काम से हम लोग जा रहे हैं तो 100% हमें उस काम को देना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी के सारे काम मैटर करते हैं, है ना। और फिर मैंने सोचा था कि लौटते समय ये सारी चीज़ें हम लोग शूट करेंगे, लेकिन पता है एक दिक्कत क्या आ गई, वही ना, एक दिक्कत ख़त्म नहीं होती दूसरी दिक्कत आ जाती है। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, 4-5 दिन हो गए, मतलब 1 हफ्ते पहले हुआ था मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम कि रात को मेरा फ़ोन रखा था, स्विच ऑफ हो गया अपने आप से और फिर ऑन हो गया, फिर अपने आप से ऑन ऑफ पूरी रात, जब तक मेरा फ़ोन जो है ऑन ऑफ होता रहा, जब तक कि उसमें बैटरी थी। जैसी बैटरी उसकी बिल्कुल चली गई तब जाके वो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो ये ठीक हो जाएगा। 2-3 घंटे बाद मैंने सुबह उठ के चार्जिंग पे लगाया तो वो ठीक काम करने लगा। कुछ घंटे चला, 4-5 घंटे, फिर उसमें वही दिक्कत आने लगी कि यार ये इसमें क्या हो गया।
और ये 3-4 महीने पहले ही मैंने फ़ोन ठीक करवाया था। सेम यही प्रॉब्लम थी, पहले भी यही स्विच ऑन ऑफ हो रहा था, अब दोबारा से यही प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फिर मैंने ना अभी ये रहता है कि भाई एक ही फ़ोन है तो सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे ये टेंशन थी कि बस मैं पहुंच जाऊं वहां तक और मेरा काम हो जाए, लेकिन ये ऊपर वाले की दुआ से ये सारी चीज़ें, इतना मेरा फ़ोन काम कर गया बीच में कि हाँ वहाँ तक मैं चली गई और वापस आ गई, इतना काम कर गया। फ़ोन रास्ते में कई बार स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन वही थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन हो जाता था, मेरा फ़ोन कुछ काम कर जाता था। वरना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये परमानेंट के अगर लगातार स्विच ऑन ऑफ होता रहता ना, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत आती। भाई फ़ोन होता है ना तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना काम सरल हो जाते हैं। फ़ोन करो तुरंत, भाई कहाँ एड्रेस है, कहाँ कैसे आना है, कहीं मिस हो रहा है एड्रेस तो चले जाओ फ़ोन करके पता कर लो, है ना। तो ऐसे करके हो जाता है। लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छे से हो गया है। लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन में यही दिक्कत आ रही है, मुझे अपना फ़ोन दिखाना पड़ेगा। और एक मन मेरा ये कह रहा है कि अभी ये फ़ोन काम नहीं कर रहा तो मैं कोई दूसरा ही फ़ोन ले लूँ, क्योंकि 3-4 बार ये फ़ोन ख़राब हो चुका है। कहते हैं फ़ोन एक बार ख़राब हो जाए तो फिर वैसे ही होता रहता है। लेकिन चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं इसको फ़ोन को ऐसे ही दिखा कर लाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तो मैं ऐसे सही करवाऊँगी इसको। और यहाँ पे छत पे मैं बच्चों को लेकर बैठी थी थोड़ी देर, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, है ना। फिर मैं बच्चों को लेके बैठी, लेकिन वहाँ पे फिर क्या हुआ, उसके बाद बारिश आने लगी। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे अंदर, मैं कि चलो अंदर चलते हैं। लेकिन वही है ना कि लाइट चली जाती है बारिश जैसे ही आती है, तो हल्की सी बस बारिश की शुरुआत होनी चाहिए, फिर उसके बाद में लाइट तुरंत जाएगी। फिर यहाँ पे क्यूटी पतंग उड़ा रहा है, मैंने इसको बहुत मना किया, ये पतंग किसी की उड़ करके आ गई है तो ये उड़ा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चारपाई बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ बैठेंगे। कमरे में अंधेरा हो रहा है और थोड़ी सी उमस भी हो रही है, गर्मी हो रही है। ऐसी बरसात आती है ना, शुरू जब होती है बारिश, तो कमरा हो या घर हो, उसमें उमस होना शुरू हो जाता है, बाद में ठंडा होता है घर। तो ऐसे करके मैंने यहाँ चारपाई निकाल ली, गुड़िया तुरंत फिर उस पर चढ़ी। मैंने कि बाबू थोड़ी देर उतर जाओ, मैं इसको टाइट कर लूँ, क्योंकि इसको ना बहुत दिनों से यूज नहीं किया, ऐसी रखी हुई है। फिर गुड़िया चढ़ती है, खेलती रहती है, कमरे में खड़ी रहती है चारपाई, तो ऐसे करके ये बहुत लूज हो गई है। फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको थोड़ा सा खींच देती हूँ इसकी रस्सी को। तो मैंने इसको टाइट करने की कोशिश की और ज़्यादा बहुत ताकत से नहीं खींची है, हाँ हल्की हल्की की थी, क्योंकि भाई ये रस्सी भी बहुत पुरानी हो गई है। तो मुझे ये था कहीं ऐसा ना हो ये गली हुई रस्सी है टूट के हाथ में आ जाए, जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी ना चले। तो ऐसे करके मैंने हल्की हाथ से ये कस दी। और गुड़िया को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये नया कौन सा खेल है, तो चारपाई के नीचे घुस गई है। आप लोग देख पा रहे हो, आराम से लेटी हुई है। मैं इसको बोल रही बाबू आ जाओ, बाहर आ जाओ बाबू, कपड़े गंदे हो जाएंगे। सब लोग निकलते हैं, सबके पैर पड़ते हैं यहाँ पे। बेशक मैं यहाँ पे कितनी भी धुलाई करूँ, कितनी भी साफ़ सफाई करूँ, है ना, चप्पल जूते तो सब लोग पहन के आते ही हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं इसको बार बार कह रही थी बाबू बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन इसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था इसके अंदर उसके। मैं कि चलो तुम जो कर रही हो करती रहो। मैं गुस्सा हो जाती हूँ तब ये मानती है, तब वैसे नहीं मानती। वैसे तो इसको लगता है मम्मा खेल रही है और कुछ नहीं है हमारे साथ में। अभी आप लोग देखना कि कितना मुश्किल होता है, एक अकेली जब महिला होती है, उसके साथ बच्चे होते हैं, फिर घर को देखना। और जैसा कि मैंने अभी कल की वीडियो में बताया था पढ़ाई को लेकर के, आप लोग देखना मैं कितनी मुश्किल से ये सारे काम कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल रहता है। तो फिर क्यूटी कह रहा मम्मा आज हमारे लिए कुछ पकौड़े वकौड़े कुछ ऐसा बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। बेसन भी रखा हुआ था, आलू भी थे, तो मैंने प्याज नहीं डाली इसमें, क्योंकि क्यूटी की वजह से ही मैंने बनाए थे और क्यूटी के लिए प्याज मना है। तो इसकी आईब्रो अभी आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल गायब हो गई है। इतना टाइम हो गया इसको दवा लेते हुए, लेकिन अभी मुझे कोई भी फर्क नहीं लग रहा है, बल्कि ये और हल्की ही हो गई है। आप लोग देख पा रहे हो, एक तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रही है। यहाँ पे गुड़िया को बोल रही थी खा लो, तो वो नहीं खा रही थी। एक दो उसने खाया, फिर उसके बाद में नहीं खाया। क्यूटी ने थोड़ी बहुत पकौड़ी खा ली थी। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए यहाँ बाहर, क्योंकि घर में अंदर कमरे में तो आप लोग देख पा रहे हो अंधेरा हो रहा है, फिर अंधेरे में तो पढ़ाई नहीं हो सकती। और वैसे भी मैंने कभी भी ऑन कैमरा पढ़ाई नहीं की है, आप लोगों को पता है। एक पूजा पाठ हो गया और एक ये पढ़ाई हो गई, ये ऑन कैमरा मैं कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कैमरा चल रहा होता है ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता इन दोनों कामों में, क्योंकि हमको पता है कैमरा चल रहा है, वीडियो बन रही है, तो कैसे मन लग जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ें मैं शूट नहीं करती। लेकिन ये चीज़ आज मैं जानबूझकर शूट की है, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि जितने लोगों को लगता है ना कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है, तो मैं बस वही दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना मुश्किल है। आप लोग देख पा रहे हो गुड़िया कितना परेशान कर रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको सिखा पढ़ा दिया कि बाबू मैं पढ़ूंगी तो तुम परेशान करना। बार बार मैं इसको बिठा रही हूँ पास में, बाबू मेरे पास बैठ जाओ, आओ और इतना तुम भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन नहीं, बार बार उसको विंडो पे चढ़ना है, बार बार नीचे उतरना है, बार बार कूदना है,
डांट रही हूँ, धमका रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, लेकिन कुछ भी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है, बच्चा क्या जाने ना। बच्चा ये जानता है कि घर में परेशानी है, ना वो ये जानता है कि हमारी मम्मा परेशान है, कुछ भी नहीं जानता है बच्चा। क्या बच्चा ना समझ होता है, बस उसको तो अपने खेलने कूदने और शरारत करने से मतलब होता है। मैं बुरा नहीं मानती हूँ बच्चों का, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे जैसी शरारत करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज बस ये सारी चीज़ें दिखाने का, आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि देखो कितना मुश्किल है, ये आसान नहीं है कि मैं कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्यूटी पढ़ाई कर रहा है। क्यूटी को ने मुझसे बोला कि मम्मा एक लाइन आप मुझे लिख कर दे दो और फिर उसके बाद मैं बाकी का सारा काम करूँगा, देखते हैं किसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है कि मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने इसकी एक लाइन लिख कर दे दी है, बाकी का ये खुद से लिख रहा है। अब 4th क्लास में आ गया ना तो पेन अलाउ हो गया इसके लिए, पहले जो पेंसिल से लिखता था। कह रहा था मम्मा सब लोगों को ना दिखाना मेरी राइटिंग कैसी है, सब लोगों से पूछना मेरी राइटिंग कैसी है। मैं कहा हाँ चलो ठीक है। बच्चों को रहता है ना कि बच्चों की थोड़ी सी भी तारीफ हो जाना, बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैंने इसकी राइटिंग के लिए पूछा था आप लोगों से कि आप लोग बताना कमेंट करके कैसी राइटिंग है। तो इसको मैंने फिर सारे कमेंट्स पढ़ के भी बताए थे, आप लोगों ने कमेंट किए, तो इसको बहुत अच्छा लगा था। तो तब से ये थोड़ा सा ना और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा है। तो अभी भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि इसके लिए कमेंट जरूर करना, बताना इसकी राइटिंग कैसी है। इसकी ये पहली लाइन तो जो मैंने लिखी है, बाकी की जो 2 लाइन है वो क्यूटी खुद से ही लिख रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी राइटिंग है इसकी। क्यूटी सारे कमेंट्स पढ़ेगा, क्योंकि उसने खुद से मुझसे बोला है मम्मा आप लोगों सब लोगों से पूछना। मैं कहा चलो ठीक है मैं पूछूंगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसीलिए रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर कर दी। और यहाँ पे आप गुड़िया को देख पा रहे हो, बारिश हो रही थी, 3 चमचे निकाल लाई और मुझसे कह रही मम्मा अगर आप शरारत करोगी तो मैं आपको चिमटे से मारूंगी। मैंने कहा कहाँ चिमटा? तो ये 3 चमचे मुझे दिखाने लगी कि ये रहे, ये है चिमटा। मैं भाई ये चिमटा है? कि हाँ ये चिमटा है, मैं आपको इससे मारूंगी। मैं कहा चलो ठीक है मारो, मैं भी देखती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हो। तो देखो सचमुच मैं मारने लगी मुझे डर लग रहा कहीं तेज से ना मार दे, मैं हाथ पीछे कर रही बार बार। तो फिर इसके बाद में इसने क्या किया कि इसमें बारिश का पानी भरने लगी और भरने के बाद में उस पानी को चाट कर पी रही थी। क्यूटी कर मम्मा देखो ये कितनी गंदी है, कैसे कर रही है। मैं कि बाबू मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो रही है, इतना मतलब कहते हैं लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ता है, ये वही हो रहा है इसका हाल। मैं कह रही रख दे, नहीं रख रही है, थोड़ी थोड़ी बूंद ले रही है, बार बार चाट लेती है। इसको बड़ा टेस्टी लग रहा है। मैं कह रही बाबू प्यास लग रही है तो अंदर से पानी पी लो, लेकिन नहीं, इसको यही पानी चाट करके पीना है बारिश का। आप लोग देख पा रहे हो छत पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ हो रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें तो मैंने ना कट कर दी, क्योंकि इतना सारा वीडियो मैं नहीं दिखा सकती ना कि इसने मुझे कितना परेशान किया। इसने मुझे इतना परेशान किया पढ़ाई करते समय कि मैं पढ़ ही नहीं पाई, 1-1.5 पेज से मैं ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाई। फिर उसके बाद में ये शाम की क्लिप है, शाम को फिर मैंने आटा वाटा लगाया और हरी सब्जी समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाएं, बारिश का टाइम हो रहा था तो बाहर मार्केट में भी नहीं जा सकते सब्जी लेने ऐसे में। और सीढ़ियाँ तो आप लोगों ने देखी हैं हमारी कैसी हो रही हैं, भैया गिर जाएंगे, स्लिप हो गए तो सब सब्जी धरी रह जाएगी। तो फिर आलू रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो आलू की चाट बनाते हैं आज। तो उसी के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं और प्याज, धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं। गुड़िया को आलू, उबले हुए जो आलू होते हैं ना बड़े पसंद है, तो मेरे साथ में बैठ गए खा रही है। मैं कह रही बाबू तुम तो हर एक चीज़ झूठी कर देती हो, कुछ भी बनाने बैठती हूँ तो मैं, लेकिन ये ज़्यादातर आलू ही खाती है। वैसे तो हरी सब्जी तो कोई भी नहीं खाता है। हाँ एक टमाटर और उबले हुए आलू, ये 2 चीज़ें ये जब मैं सब्जी बनाती हूँ तब ये लेना शुरू कर देती है। इसके बाद मैंने बनाई आलू की चाट और रोटियां। फिर बच्चों ने बड़े ही मन से खाना खाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट बनी थी और मैं बहुत दिनों बाद मैंने चाट बनाई थी ना, इस वजह से बच्चों को बहुत पसंद आई। फिर इसके बाद हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ठंडा मौसम था, बच्चों को सुलाना था, मैं भी थक गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं तक। की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।